दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, तो देखिए अम्ल क्षारक लवण के बारे में कि अम्ल क्या है, क्षारक, इनकी सबसे पहले पहचान है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे कहते हैं अम्ल, यानी अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षारक स्वाद में होते हैं वो कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और जो लवण होते हैं वो स्वाद में खारे होते हैं। तो ये इसकी पहचान स्वाद के आधार पर, यानी स्वाद के आधार पर जो अम्ल और क्षारक है, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। क्षारक स्वाद में होते हैं कड़वे और लवण स्वाद में होते हैं खारे। तो सबसे पहले हम इस अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अम्ल की एक डेफिनेशन दी थी वैज्ञानिक स्वांते आर्यनियस ने। तो वैज्ञानिक स्वांते आर्यनियस के अनुसार, स्वांते आर्यनियस, ये इस वैज्ञानिक ने ये अम्ल की परिभाषा आर्यनियस के अनुसार यानी अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, H धनायन, हाइड्रोजन आयन यानी H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? ये परिभाषा स्वांते आर्यनियस के अनुसार कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl इक्वल टू जलीय विलयन में H2O, तो ये H धनायन और प्लस Cl ऋणायन। तो जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H धनायन देते हैं उसे हम कहते हैं अम्ल। तो ये वैज्ञानिक स्वांते आर्यनियस के अनुसार है। और अम्ल होते हैं तो जैसे अम्लों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको कहते हैं नमक का तेजाब। इसका दूसरा नाम है नमक का तेजाब। दूसरा इसका उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल या अम्लों का राजा। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको कहते हैं गंधक का अम्ल, या इसको कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। इसका सूत्र होता है H2SO4। तीसरा है उदाहरण इसका नाइट्रिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है सोरे का तेजाब HNO3। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको कहते हैं गंधक अम्ल, अम्लों का राजा, नाइट्रिक अम्ल। एक होता है एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। और है बेंजोइक अम्ल, तो इसका सूत्र होता है C6H5COOH। तो ये अम्लों के उदाहरण हैं
कि अम्ल क्या है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। और अम्लों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल या अम्लों का राजा H2SO4। तीसरा एग्जाम्पल है इसका नाइट्रिक अम्ल या सोरे का तेजाब, इसको कहते हैं HNO3। और चौथा एग्जाम्पल है इसका एसिटिक अम्ल CH3COOH। और पाँचवा नंबर बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। और भी है जैसे मेथेनोइक अम्ल HCOOH, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है HCOOH। तो ये अम्लों के बारे में हो गया कि वैज्ञानिक आर्यनियस ने अम्ल की परिभाषा क्या दी थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम कहते हैं अम्ल। और अम्लों के ये उदाहरण हो गए कि अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, गंधक अम्ल कहते हैं इसको, अम्लों का राजा H2SO4, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, एसिटिक अम्ल है CH3COOH। तो ये अम्ल को हम अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, और अम्ल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड। यानी जो अम्ल है वो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। और इसके बारे में देखिए, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड यानी अम्ल। और इस अम्ल को हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, अंग्रेजी में एसिड कहते हैं ACID, एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से लिया गया है, एसिड्स से लिया गया है, जिसका तात्पर्य या जिसका अर्थ, जिसका तात्पर्य खट्टे से है, खट्टे से है। यानी अम्ल है वो खट्टे होते हैं। ये स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे। तो जो अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षारक होते हैं, और जो स्वाद में खारे होते हैं वो लवण होते हैं। तो हमने इस अम्ल के बारे में इस समय पढ़ रहे हैं। तो अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है खट्टे। तो ये वैज्ञानिक स्वांते आर्यनियस ने इसकी परिभाषा दी थी, जो अभी बताई थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको कहते हैं गंधक अम्ल या अम्लों का राजा H2SO4, नाइट्रिक अम्ल या सोरे का तेजाब HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और फॉर्मिक अम्ल या इसको कहते हैं मेथेनोइक अम्ल HCOOH। अब आता है अम्लों के गुण, यानी अम्लों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो अम्लों के गुण, अगली है एडिंग अम्लों के गुण, अम्लों के गुण। तो देखिए, पहला इसका अम्ल का गुण होता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। तो नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला इसका गुण हो गया। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को, इसकी ये एक ट्रिक है अनीला, ये ट्रिक है अनीला,
अनीला का मतलब होता है आते हो गया अम्ल, आते हो गया अम्ल, नीते हो गया नीले नक्षत्र को, और लाते हो गया लाल। तो ये अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, यानी वे पदार्थ जो नीले नक्षत्र को लाल कर देते हैं तो वो अम्ल होते हैं। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और तीसरा इसका गुण है ये क्षारकों से क्रिया कर, ये क्षारकों से क्रिया कर अपने सभी गुणों को खो देते हैं, अपने सभी गुणों को खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। तो जो क्षारक होते हैं वो अम्ल होते हैं, वो क्षारकों से क्रिया अपने सभी गुणों को खो देते हैं अर्थात उदासीन हो जाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो उदासीन हो जाते हैं और लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका तीसरा हो गया। ये क्षारकों से क्रिया करके अपने सभी गुणों को खो देते हैं अर्थात उदासीन हो जाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और नंबर 4 चौथा इसका जो गुण है ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, अम्ल होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी इसमें प्रकृति के होते हैं। और नंबर 5 ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन अम्ल होते हैं वो H धनायन देते हैं, हाइड्रोजन आयन H धनायन देते हैं। और छठवा नंबर है इसका 6 नंबर, ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये धातुओं से क्रिया कर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये अम्लों के गुण हो गए, यानी अम्लों के गुण कौन कौन से होते हैं कि पहला गुण है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 अम्ल नीले नक्षत्र को लाल कर देते हैं। नंबर 3 अम्ल क्षारकों से क्रिया कर अपने सभी गुणों को खो देते हैं अर्थात उदासीन हो जाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और नंबर 4 ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और नंबर 5 ये हाइड्रोजन आयन H धनायन देते हैं। और 6 ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये अम्लों के कुछ गुण हुए अम्ल के बारे में। अब आता है इसके बाद में क्षारक। तो क्षारक के बारे में तो देखिए क्षारक क्या होते हैं। क्षारक तो क्षारक वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे हम कहते हैं क्षारक। यानी क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक। क्षारक तो क्षारक की परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH ऋणायन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक किसे कहते हैं
कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH ऋणायन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षारक में डिफरेंस हो गया कि अम्ल तो H धनायन देते हैं और क्षारक होते हैं वो OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। और इसका ये सूत्र होता है सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और हाइड्रोक्साइड OH, यानी जो OH देते हैं वो पहचान हो जाती है क्षारक है। तो ये पहला इसका उदाहरण हो गया। दूसरा जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं कास्टिक पोटास, इसका दूसरा नाम है कास्टिक पोटास, KOH। कहते हो गया पोटेशियम और OH थे हाइड्रोक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा नाम है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, या इसका तीसरा नाम है चूने का पानी, चूने का पानी। तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल स्क्वायर। और चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र होता है MgOH का होल स्क्वायर, MgOH का होल स्क्वायर। तो ये क्षारकों के उदाहरण हो गए जो OH देते हैं। सबके सूत्र में लास्ट में OH आता है तो वो होते हैं क्षारक। यानी क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं कास्टिक सोडा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटास कहते हैं KOH। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या दूसरा नाम है भुजा हुआ चूना, या इसे कहते हैं चूने का पानी CaOH का होल स्क्वायर। चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल स्क्वायर, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और भी है उदाहरण इसका, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NH4 अमोनियम OH हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारकों के उदाहरण हो गए। अब आते हैं क्षारकों के गुण, यानी क्षारकों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए क्षारकों के जो गुण हैं वो पहला तो गुण ये स्वाद के अनुसार हमने पढ़ा है पहले ही कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो पहला इसका गुण है नंबर 1, पहला गुण क्षारकों के इसके गुण हैं। तो देखिए गुणों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो पहला तो इसका गुण हो गया कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और नंबर 2 दूसरा है, ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यानी अम्ल तो नीले को लाल करते हैं, अम्ल तो नीले को लाल करते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। या इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो
ट्रिक है तो वो है छालानी। छालानी इसका मतलब है, छालानी का मतलब छाते को क्षारक लाते ये लाल लिटमस को और क्या कर देते हैं नीला, तो क्षार लाल को क्या कर देते हैं नीला, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और तीसरा इसका जो गुण है, ये अम्लों से क्रिया कर, ये अम्लों से क्रिया कर अपने सभी गुणों को खो देते हैं, अपने सभी गुणों को खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मतलब तीसरा इसका गुण हो गया कि जो क्षारक होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके अपने सभी गुणों को खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और चौथा इसका जो गुण है, ये OH ऋणायन देती है। नंबर 4, ये OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और 5वां नंबर है, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। क्षारक कैसे होते हैं, ये भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और छठवां इसका जो गुण है, ये भी धातुओं से क्रिया कर, ये धातुओं से क्रिया कर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये क्षारकों के गुण हो गए कि क्षारक क्या है, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अम्लों से क्रिया करके अपने सभी गुणों को खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और ये OH हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अगला, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं और धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये अम्ल के बारे में और क्षारक के बारे में हो गया। तो अगले इस के बाद जो अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस